जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी सुलझ ही रही थी कि अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। हनीमून के लिए सिक्किम गए नवविवाहित जोड़े कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह 29 मई से गायब हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाना क्षेत्र के राहाटीकर गांव के रहने वाले कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो सिर्फ 29 वर्ष के हैं, और पट्टी कोतवाली के धनगढ़ सराय छिवलाहा की 26 वर्षीय अंकिता सिंह, इन दोनों की शादी 5 मई को हुई थी। शादी के महज 19 दिनों के बाद 24 मई को ये जोड़ा अपने हनीमून के लिए सिक्किम की खूबसूरत वादियों में गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 29 मई की रात उनकी खुशियों का एक भयानक हादसा में तब्दील हो जाएगा। दरअसल सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच 29 मई की रात करीब 8 बजे 11 पर्यटकों और एक ड्राइवर को ले जा रही एक टूरिस्ट वैन बेकाबू हो गई और करीब 1000 फीट गहरी तिस्ता नदी की खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 2 जो गंभीर हालत में बचा लिए गए, लेकिन कौशलेंद्र और अंकिता और साथ में 8 लोग अभी तक लापता हैं। लापता लोगों में ओडिशा और त्रिपुरा के पर्यटक भी शामिल हैं। इस हादसे ने दोनों परिवारों में कोहराम मचा दिया है। कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह, अंकिता के भाई और परिवार के और 6 लोग 31 मई से सिक्किम में अपने प्रियजनों की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन लगातार बारिश, टूटी सड़कें और नदी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा बन रहे हैं। सिक्किम पुलिस, NDRF, ITBP और सेना की टीमें दिन रात खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक ना तो दंपत्ति का कोई सामान मिला और ना ही कोई सुराग। कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील की है कि सिक्किम सरकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का अनुरोध करें, लेकिन अवसाद और बिगड़ती तबीयत के कारण शेर बहादुर सिंह और परिजन अब मायूस होकर प्रतापगढ़ लौट गए हैं। आपको बता दें, परिवार वालों का कहना है कि अंकिता लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग में कार्यरत थी, जबकि कौशलेंद्र दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों का जीवन सपनों से भरा था, लेकिन अब उनके परिवार के लिए हर पल अनिश्चितता और दर्द से भरा हुआ है। कौशलेंद्र की मां बेबी सिंह बताती हैं कि 29 मई को सुबह 11 बजे आखिरी बार बेटे और बहू से बातचीत हुई थी। तब दोनों बेहद ही खुश थे। वहीं सिक्किम के गवर्नर ने अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन तिस्ता नदी का जल स्तर 4 मीटर तक बढ़ने और 7 से 8 किलोमीटर सड़कों के बंद होने से बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। वैन अभी भी नदी में मलबे के नीचे दबी है, जिसे निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश? सेना और रेस्क्यू टीमें दिन रात तलाशी अभियान चला रही है। मौसम हर दिन नई मुश्किल लाता है, कभी तेज बारिश, कभी घना कोहरा, लेकिन हर दिन एक ही सवाल उठता है, क्या कौशलेंद्र और अंकिता जिंदा हैं? हाल ही में शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या की घटना ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि राजा की पत्नी सोनम ने उसकी हत्या की थी। इस घटना ने परिजनों की चिंता और डर को और भी बढ़ा दिया है। फिर भी सिक्किम की वादियों में ये रहस्य अब तक बरकरार है। हालांकि ये मामला उससे पूरी तरीके से अलग है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।